हेलो दोस्तों, मैं संजय अपने यूट्यूब चैनल टैली एकेडमी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज टैली का पहला क्लास है और इस पहले क्लास में जो हम लोग चर्चा करेंगे वो सबसे पहला टैली का इतिहास क्या है, दूसरा टैली क्या है, तीसरा टैली सीखने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, चौथा टैली में क्या क्या काम किया जा सकता है और पांचवा टैली की खास बातें क्या है। तो सबसे पहला टैली का इतिहास क्या है। बात 1986 की है। श्री श्याम सुंदर गोयनका एक व्यापारी हुआ करते थे और उनका व्यापार टेक्सटाइल मिल वालों को कच्चा माल और मशीन के पार्ट्स सप्लाई करने का हुआ करता था। अपने बिजनेस की अकाउंट्स और इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए वो मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ किया करते थे, जिसमें उनको अकाउंट बनाने में काफ़ी वक्त लग जाता था और कई बार कुछ एक हिसाब में गड़बड़ी हो जाया करती थी। साल 1986 में बिज़नेस को मैनेज करने के लिए मार्केट में बहुत कम गिना गुथा सॉफ्टवेयर हुआ करता था और उसे चलाना भी उतना आसान नहीं होता था। और अगर हम कॉस्ट वाइज देखें तो उसका कॉस्ट यानी दाम ज़्यादा हुआ करता था। तब 1986 में भरत गोयनका जी ने अपने पिता श्री श्याम सुंदर गोयनका के लिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम था पेट्रॉनिक। इस सॉफ्टवेयर में बिजनेस अकाउंट को बहुत ही आसानी से मैनेज किया जा सकता था और फाइनेंशियल रिपोर्ट को भी बहुत आसानी से निकाला जा सकता था। लेकिन अगर हम इसको फंक्शन वाइज देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक अकाउंट को ही मैनेज किया जा सकता था। 1988 में इसी सॉफ्टवेयर का नाम पेट्रॉनिक से बदलकर क्या रख दिया गया, टैली, जिसे आज हम और बन गई कंपनी टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसको आज हम टैली जानते हैं, टैली के नाम से जानते हैं। एक समय में इसी सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता था, पेट्रॉनिक। बाद में इसका नाम बदल कर टैली रख दिया गया और वो भी कब, 1988 में। टैली सॉफ्टवेयर एक इंडियन कंपनी है जिसका हेड ऑफिस बेंगलोर कर्नाटका में है। आज के समय में मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है टैली और टैली सॉफ्टवेयर यूज़ करने वालों की संख्या पूरी दुनिया में 2 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो ये था टैली का इतिहास कि टैली किस समय आया, कौन बनाया, क्या नाम था, टैली का हेड ऑफिस क्या है, कहाँ है, टैली कंपनी का पूरा नाम क्या है और आज टैली के यूज़र कितने हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये था टैली का इतिहास। आगे टैली क्या है। हम लोग बहुत सुनते हैं कि टैली क्या है, उसको आज समझते हैं। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम बिजनेस के अकाउंट्स और इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक दोनों ही, यानी अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों ही मैनेजमेंट कर सकते हैं। इंडिया में टैली बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जो कि स्मॉल एंड मीडियम दोनों ही तरह के बिजनेस उसके ज़रूरत के हिसाब से आसानी से फिट हो जाता है। इसमें अकाउंट्स और इन्वेंट्री यानी स्टॉक मैनेजमेंट तो कर ही सकते हैं, साथ साथ इसमें कंप्लायंस यानी टैक्स मैनेजमेंट जैसे कि जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, एक्साइज, पेरोल को भी आसानी से किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि टैली को सीखने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, टैली को सीखने के लिए कम से कम मैट्रिक की योग्यता होनी ही चाहिए। टैली सीखने वाला अगर कॉमर्स किया हुआ है तो टैली को और भी आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि कॉमर्स पढ़ रहे लोग अकाउंट ही पढ़ा करते हैं और टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसलिए वो टैली को भी तेज़ी से सीख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि आज के समय में टैली में वो भी लोग काम कर रहे हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और ना ही उनको कंप्यूटर चलाना आता है, फिर भी वो लोग अपना काम टैली में आज के समय में आसानी से कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब टैली में क्या क्या काम किया जा सकता है। तो जैसा अभी हम लोग पिछले में चर्चा किए थे कि उसमें हम लोग अकाउंट्स मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो अकाउंट्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि सेल बिल बनाना यानी सेल के वाउचर को रिकॉर्ड करना,
परचेज बिल बनाना यानी परचेज़ के वाउचर को रिकॉर्ड करना, जो हम लोग खरीद रहे हैं, उस जो हम लोग आइटम खरीदते हैं या जो माल खरीदते हैं या जो भी सामान खरीदते हैं उसको हम लोग परचेज बिल कहते हैं। उसको रिकॉर्ड करना, रिसिप्ट वाउचर रिकॉर्ड करना यानी बनाना, जो हमको जो हमारे डेटर होते हैं वो जब मुझे पैसा देते हैं तो उसको हम लोग रिसिप्ट वाउचर में ही रिकॉर्ड करते हैं। पेमेंट वाउचर, जब हम किसी अपने क्रेडिटर या सप्लायर को पैसा देते हैं तो उसको पेमेंट वाउचर कहते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर, जब हमारा ही पैसा हम अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में जब हम जमा करते हैं या अपने ही बैंक से पैसा को हम विथड्रॉ करते हैं या अपने ही एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, तब उस समय कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ किया जाता है। छठा, डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट वाउचर भी बना सकते हैं। डेबिट नोट वाउचर क्या होता है? डेबिट नोट वाउचर हम लोग देखेंगे कि कई बार हमको स्कीम डिस्काउंट मिलता है या फिर परचेज़ रिटर्न, जो हम लोग परचेज़ रिटर्न का रिकॉर्ड करते हैं तो उसको डेबिट नोट वाउचर में ही करते हैं। सातवां, क्रेडिट नोट वाउचर। जब हमें कोई सेल्स, जब हम किसी को माल बेच देते हैं और वो माल हमें वापस रिटर्न कर देता है, उसको हम लोग सेल्स रिटर्न कहते हैं और या फिर क्रेडिट नोट कहते हैं। इसी का अपोजिट यानी डेबिट नोट का अपोजिट बात करें तो क्रेडिट नोट क्या, साथ साथ ये सेल्स रिटर्न का तो रिकॉर्ड इसमें होता ही है, साथ साथ अगर हम अपने डेटर्स को अगर कोई स्कीम बेनिफिट देते हैं तो हम लोग उसको क्रेडिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। पेरोल वाउचर क्या होता है? पेरोल वाउचर हम उस वाउचर को कहते हैं जब हम अपने एम्प्लॉय का अटेंडेंस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जब हम सैलरी बनाते हैं तो सैलरी बनाने का सारा प्रोसेसिंग हम लोग पेरोल वाउचर में ही करते हैं। जैसे कि अटेंडेंस रिकॉर्ड करना और उसका सैलरी बनाना, ये दोनों ही तरह का वाउचर, या फिर उसका कोई डिडक्शन करना, कोई एडवांस अगर लिया है, स्टेचुरी डिडक्शन करना, वो सारा हम लोग पेरोल वाउचर में ही रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर क्या होता है? अकाउंट्स में हम लोग अकाउंट्स में कई तरह का एडजस्टमेंट का काम करते हैं, जैसे कि डिस्काउंट पास करना, राउंड ऑफ पास करना और कई ऐसा टेक्निकल रीज़न पे पार्टी का या फिर डूबत पैसा, जो हमको पैसा नहीं मिला है, उस अकाउंट को स्क्वायर अप करना, हर तरह का एडजस्टमेंट का काम के लिए हम लोग अकाउंट्स में जर्नल वाउचर का यूज़ करते हैं। दूसरा है स्टॉक मैनेजमेंट। अब स्टॉक मैनेजमेंट में टैली में हम क्या क्या कर सकते हैं? तो पहला है मटेरियल इन और मटेरियल आउट का रिकॉर्ड रखना। मटेरियल इन और मटेरियल आउट का मतलब क्या? मतलब ये कि हम अपना स्टॉक का ट्रांसफ़र यानी एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में भेजना। मेरा एक गोडाउन, मेरा हेड ऑफिस सपोज़ दिल्ली में है और हमारा ब्रांच ऑफिस सपोज़ झारखंड में है, तो हम अपने स्टॉक को ट्रांसफ़र करने के लिए मटेरियल आउट का यूज़ कर सकते हैं। और किसी कंडीशन में अगर हमारा ही ब्रांच से अगर मटेरियल हमको वापस आ जाता है तो हम लोग मटेरियल इन का रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्टॉक, वही बात है, स्टॉक जर्नल वाउचर बनाना, जैसे कि आइटम मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन मैनेज करना। हम लोग स्टॉक मैनेजमेंट में एक वाउचर है स्टॉक जर्नल वाउचर, इसमें हम लोग आइटम का मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्शन एंट्री हम लोग इसमें रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड क्या? फिजिकल स्टॉक एंट्री लेना। फिजिकल स्टॉक एंट्री का रिकॉर्ड करना का मतलब क्या हुआ कि कई बार हुआ कि हमारे सॉफ्टवेयर में किसी आइटम का स्टॉक बता रहा 100 पीस, लेकिन जब हम फिजिकली अपने गोडाउन में जा कर के देखते हैं तो देखते हैं कि वो आइटम 100 की जगह 90 है, 10 पीस शॉर्ट है। अब उस 10 पीस शॉर्ट का रीज़न कुछ भी हो सकता है, जैसे कि चोरी हो जाना, जल जाना, ख़राब हो जाना। तो उस चीज़ को जब हम फिजिकली वेरीफाई करते हैं और स्टॉक में कोई अंतर अगर हमको मिलता है तो उस अंतर को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को हम लोग फिजिकल स्टॉक वाउचर में करते हैं। डिलीवरी नोट वाउचर बोलिए या डिलीवरी चालान बोलिए या सिंपल भाषा में सिर्फ चालान बोलिए। चालान वाउचर एक इन्वेंट्री वाउचर है। इन्वेंट्री वाउचर में चालान का सिर्फ यूज़ इतना ही होता है कि अगर हम अपने डेटर को कोई माल बेचने के पहले सिर्फ सामान एक पेपर यानी एक डॉक्यूमेंट के माध्यम से जब हम भिजवाते हैं और उस डॉक्यूमेंट में सिर्फ इतना होता है कि हमने क्या क्या आइटम अपने डेटर को दिया है
और वो जस्ट एक रिसीविंग की तरह एक डॉक्यूमेंट हो गया, जिसे हम लोग चालान कहते हैं। बाद में उस चालान से सेल बिल को यानी अकाउंट्स इस डिलीवरी चालान से बाद में सेल में इसे कन्वर्ट किया जाता है और तब ये फाइनल अकाउंटिंग का पार्ट बन जाता है। जिस तरीके से हम लोग माल भेजने के लिए चालान का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हम माल मंगाने के लिए भी रिसिप्ट नोट वाउचर यानी रिसिप्ट चालान वाउचर, रिसिप्ट चालान वाउचर। यहाँ डिलीवरी का मतलब होता है कि माल हम भिजवा रहे हैं एक चालान, चालान मतलब एक डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट मतलब एक ऐसा पेपर जिसमें लिखा हुआ है कि हम क्या क्या सामान भिजा रहे हैं और किसको भिजा रहे हैं, जस्ट एक रिसीविंग के तौर पे। उसी तरीके से रिसीप्ट चालान वाउचर का मतलब क्या हो गया कि हम माल रिसीव कर रहे हैं एक डॉक्यूमेंट के माध्यम से, और वो डॉक्यूमेंट जो इसको हम लोग रिसीप्ट चालान कहते हैं, उसमें ये मेंशन है कि ये माल कहाँ से आ रहा है, क्या क्या आइटम है उसमें, क्या रेट लगा है मुझे। तो वो बाद में इस रिसिप्ट चालान का हमें बाद में परचेज वाउचर मिलता है, जिसको हम लोग चालान से कन्वर्ट करके परचेज बिल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट वाउचर भी एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पार्ट है। कई बार होता है कि हम अपने सप्लायर को जो ऑर्डर दिए थे उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग सप्लायर ने मुझे माल नहीं भेजा है और वो माल कुछ और भेज दिया है। तो होता क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस ये कहता है कि हम उसको रिजेक्शन इन या आउट वाउचर के थ्रू इसको रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करके एक डॉक्यूमेंट बनाएं कि आपने ये माल भेजा था मेरे पास, वो ये माल वो नहीं है जो मैंने पसंद किया था या मैंने जो ऑर्डर किया था, और उस माल को वापस करने की प्रक्रिया के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, उसे ही रिजेक्शन आउट वाउचर या रिजेक्शन इन वाउचर। अलग अलग प्रक्रिया में, मतलब अगर हम लोग डेटर से ले रहे हैं तो रिजेक्शन, डेटर से भेज रहे हैं तो दे रहे हैं तो रिजेक्शन इन, और अपने सप्लायर से ले रहे हैं तो रिजेक्शन आउट, दोनों वाउचर को हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये और भी बातें होती हैं अकाउंट मैनेजमेंट और इन्वेंट्री वाउचर में, लेकिन मोटा मोटी मैंने एक कॉन्सेप्ट आप सभी को दिया कि अकाउंटिंग मैनेजमेंट में क्या क्या काम होता है और स्टॉक मैनेजमेंट में क्या क्या काम टैली में किया जा सकता है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं कंप्लायंस मैनेजमेंट, यानी तीसरा अगर हम बात करें तो टैली में कंप्लायंस मैनेजमेंट भी हो सकता है। कंप्लायंस मैनेजमेंट का मतलब सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो टैक्स का मैनेजमेंट करना, टैक्स का मैनेज टैली में करना। तो उस टैक्स में मैनेज में अभी हम लोग देखेंगे तो तीन तरह का टैक्स हम लोग को सबसे ज़्यादा अभी टैली में, या टैली में नहीं सॉरी, तीन तरह का टैक्स जो है हमारे अभी बिजनेस में सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो रहा है। लाइक पहला जीएसटी, सेकंड टीडीएस और थर्ड टीसीएस। जीएसटी का मतलब हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब हम कोई सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तभी हमको क्या लगता है, जीएसटी। जीएसटी एक टैक्स है, सिंपल सा चीज़ समझिए कि सेल टैक्स है। बेचने या खरीदने के समय में ये लगता है, कंडीशन है कि हम लोग जब बाहर भेजते हैं तो सीजीएसटी आईजीएसटी लगता है, और जब हम विद इन सेम स्टेट में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, दो तरह का टैक्स आपके इनवॉइस में मिलता है। यानी टैक्स को जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तब उसका रिटर्न का रिपोर्ट हम लोग को 3 फॉर्म मिलता है, जिसका नाम है GSTR1 यानी R1, जीएसटी तो एक टैक्स है, R1, GSTR2 ये फॉर्म का नाम है, और GSTR3 भी ये तीसरा फॉर्म का नाम है। GSTR1 क्या हो गया, हमारा टोटल का टोटल सेल्स रिकॉर्ड जो हम लोग को रिटर्न में दिखाना होता है। GSTR2 क्या है, टोटल का टोटल हमारा परचेज रिकॉर्ड जो हम लोग को रिकंसाइल करना होता है जीएसटी के वेबसाइट से। तीसरा क्या है, GSTR3B। इन दोनों का यानी GSTR मतलब सेल, GSTR1 मतलब सेल और GSTR2 मतलब परचेज, इन दोनों का कॉन्सोलिडेटेड रिपोर्ट हम लोग जब फाइनल रिटर्न डालते हैं तो वही फॉर्म हमारा कहलाता है GSTR3B। और साथ साथ टैली में ये भी हम लोग देखते हैं कि GSTR एनुअल कंप्यूटेशन रिपोर्ट, जिसको हम लोग GSTR9 नाम से हमने दिखाया है। ये 9 तो टैली में लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन ये 9 के लिए प्रिपरेशन के लिए ही ये रिपोर्ट होता है, GSTR एनुअल कंप्यूटेशन रिपोर्ट, इसी नाम से ही मेनू मिलता है। और
पांचवा कंप्लायंस जो जीएसटी में ही है वो है जीएसटीआर 4। ये किसके लिए है? सिर्फ कंपोजिशन डीलर के लिए है। रजिस्ट्रेशन दो तरीके से होता है, एक तो रेगुलर डीलर और सेकंड कंपोजिशन डीलर। हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसमें कि रेगुलर डीलर किसको कहते हैं और कंपोजिशन डीलर किसको कहते हैं। और टैली में छठा अगर हम लोग बात करें तो जीएसटी CMP 08, ये भी एक फॉर्म है जो किसके लिए है? कंपोजिशन डीलर के लिए है। तो ये सारा ये 6 तरह का रिपोर्ट हम लोग को टैक्स से रिलेटेड जो रिटर्न का बनाते हैं हम लोग, वो सारा रिकॉर्ड हम लोग को टैली में जीएसटी रिपोर्ट में, रिटर्न रिपोर्ट में ये मिल जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो टीडीएस का टोटल रिकॉर्ड हम लोग टैली में कर सकते हैं, और उसका रिटर्न का जो फॉर्म बनता है उस फॉर्म का नाम है 26Q, क्वार्टरली होता है ये फॉर्म। सेकंड फॉर्म 27Q, ये भी क्वार्टरली ही होता है। आगे जब हम लोग टीडीएस चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग ये समझेंगे अच्छे से कि 26Q और 27Q दोनों ही क्या क्या होता है। हम लोग इसमें बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। और उसके बाद है टीसीएस रिटर्न रिपोर्ट। टीसीएस भी अभी जो क्या है, टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। क्या है, कैसे काम करता है, ये सारा चीज़ पे हम लोग आगे डिटेल पे बात करेंगे। लेकिन टीसीएस का रिटर्न का रिपोर्ट का अगर बात करें तो हम लोग को 27EQ रिपोर्ट टीसीएस का मिल जाता है टैली में। उसके बाद क्या, उसके बाद है पेरोल स्टेचुटरी रिपोर्ट। जैसे कि पेरोल स्टेचुटरी रिपोर्ट मतलब क्या, जैसा हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर पहले चर्चा किए कि पेरोल उस ट्रांजैक्शन या एंट्रीज़ को कहते हैं जो सैलरी के बिहाफ में बनाया जाता है। अपने एम्प्लॉय का जब हम लोग सैलरी बनाते हैं अटेंडेंस के अकॉर्डिंग, और जब उसी का टीडीएस हम लोग डिडक्शन करते हैं, पीएफ काटते हैं, ईएसआई काटते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम को करते हैं, ग्रेजुएटी रिपोर्ट करते हैं, और साथ साथ इनकम टैक्स रिपोर्ट का सारा चीज़ यानी हम लोग पेरोल स्टेचुटरी रिपोर्ट में टैली का निकाल सकते हैं। तो ये जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस और पेरोल, ये चारों तरह का टैक्स मैनेजमेंट हम लोग टैली में आसानी से कर सकते हैं। तो ये था एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कि टैली क्या है, किन के लिए है, किन को सीखना चाहिए, टैली अगर सीखते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, और अगर आप टैली सीखते हैं तो आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी ऑलवेज़ बनी हुई रहती है। और एक ऑनर के लिए अपना अकाउंट्स मैनेज करना टैली में बहुत ही आसान है। टैली इतना यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है कि हर कोई इसको आसानी से चला सकता है, कोई भी इसमें काम कर सकता है। अगर कोई एक भी अपना काम को 1 घंटे में टैली में आसानी से सीख करके काम कर सकता है, इतना आसान है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि टैली में काम कैसे किया जाता है, टैली का आइकन कैसा दिखता है, उसको खोलते कैसे हैं। तो आप देखिए ये मेरा डेस्कटॉप है। इस डेस्कटॉप में आप देखेंगे कि ये एक आइकन जो दिखाई दे रहा है यही है टैली का आइकन, टाइल्स स्टाइल में है। और इसको जब ओपन करने के लिए हम लोग सिंपल डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ये अभी टैली हमारा खुल रहा है। ये हमारा पहला स्क्रीन टैली का खुल गया। खुलते के साथ जो पहला स्क्रीन मिलता है वो आपके सामने है। अब हम लोग इसमें हर एक मेनू को एक एक करके चर्चा करेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहला बात करते हैं यहाँ पर टैली गोल्ड जो दिखाई दे रहा है। टैली सॉफ्टवेयर का मोटा मोटी जो सबसे ज़्यादा यूज़ में है वो 2 वेरिएंट है, एक सिल्वर और दूसरा गोल्ड। सिंपल सा लैंग्वेज में अगर हम समझे तो टैली सिल्वर उसको कहते हैं जो एक कंप्यूटर में हम लोग चला सकते हैं, यानी एक लाइसेंस, एक यूज़र, एक कंप्यूटर। और दूसरा क्या, मल्टी यूज़र गोल्ड। गोल्ड में कोई एक कंप्यूटर सर्वर बन जाता है, मेन मशीन, और बाकी सारे मशीन को, अनलिमिटेड मशीन को ऑन नेटवर्क में हम लोग एज ए लाइसेंस जोड़ सकते हैं। मेरा ये कंप्यूटर भी ऑन नेटवर्क में है, जैसा अभी ये आपको शो कर रहा है कि यहाँ पर गोल्ड लाइसेंस है। ये था लाइसेंस का टाइप। उसके बाद कंपनी अभी हाईलाइट नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि जब हम कोई कंपनी क्रिएट करते हैं तभी ये बटन हाईलाइट होगा। क्रिएट करने के बाद उसको ओपन करेंगे तब ये बटन अभी हाईलाइट होगा, इसीलिए हाईलाइट नहीं है।
थर्ड मेनू में डाटा। डाटा का मतलब क्या, हमारा डाटा इस कंप्यूटर में जो भी हम टैली में क्रिएट करेंगे वो कहाँ पर जाएगा, उसका बैकअप कहाँ रखाएगा। हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे, यानी डाटा का बैकअप रखना है या डाटा के बैकअप को रीस्टोर करना है या डाटा मेरे कंप्यूटर में कहाँ पर रखना है उसको सेटिंग करना। ये पाथ, डाटा कंपनी का डाटा पाथ और बैकअप का पाथ का सेटिंग करना, ये सारा काम हम लोग डाटा मेनू से कर सकते हैं। एक्सचेंज ये कैसा मेनू है, जब हमारा मल्टीपल ब्रांचेस होता है तो मल्टीपल ब्रांचेस को मेंटेन करने के लिए हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा हर ब्रांच का डेली का एक्टिविटी क्या है, ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, उसका पीएल प्रॉफिट एंड लॉस हमको वहाँ से क्या मिल रहा है, उसका स्टॉक का स्टेटस क्या है। वो हर चीज़ को हम लोग एक्सचेंज के थ्रू हम लोग एक डेटा में कंपाइल कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं वहाँ के सारा एंट्रीज़ को। और जब एंट्री मर्ज हो जाएगा तो हम लोग को दो फ़ायदा है। एक तो हम जान पाएंगे कि हमारे हर ब्रांच का स्टॉक क्या है, रोज़ का स्टॉक क्या है, रोज़ का सेल स्टेटस क्या है, रोज़ का कैश कलेक्शन क्या है, रोज़ का आउटस्टैंडिंग देख पाएंगे कि मेरा ब्रांच वाइज आउटस्टैंडिंग क्या है। इस तरीके से एक्सचेंज फैसिलिटी से हम लोग ये चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, अपने ब्रांच को मैनेज कर सकते हैं। एक्सचेंज का मतलब ये हो गया लेना देना, मतलब ब्रांच अपने सारा डाटा को दे रहा है कहाँ, हेड ऑफिस में। ठीक है। उसके बाद ये क्या, गो टू। अभी ये हाईलाइट नहीं है, हाईलाइट तब होगा जब हम कंपनी क्रिएट करेंगे और करने के बाद सारा ये मेनू ये गो टू हाईलाइट हो जाएगा। ठीक। उसके बाद इंपोर्ट। इंपोर्ट का काम अगर देखा जाए तो यूज़र को बहुत कम ही पड़ता है। ये बेसिकली टेक्निकल काम के लिए यूज़ आता है, जैसे कि टैली का एक डेटा से दूसरे डेटा में कुछ वाउचर्स या कुछ मास्टर क्या है, यानी लेजर आइटम का नाम, पार्टी का नाम, ये सब को एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र करना। तो उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का यूज़ है। एक कंपनी से हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो दूसरे कंपनी में उसी डेटा को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। बेसिकली ये यूज़र के हिसाब से टेक्निकल काम है। ज़्यादा इस इंपोर्ट मेनू में अगर हम लोग जाएंगे तो कुछ खास नहीं मिलेगा सेटिंग्स के अलावा। और उसके बाद क्या, एक्सपोर्ट का यूज़ है। एक्सपोर्ट में कई काम होता है, जैसा हम बताएं कि टैली का डाटा तो एक्सपोर्ट कर ही सकते हैं, साथ साथ टैली में हम अगर कोई भी वाउचर बनाते हैं या कोई भी हमको रिपोर्ट पीडीएफ में चाहिए या कोई भी मेरा बिल बना हुआ है उसको हमको व्हाट्सअप करना है, और व्हाट्सअप करना है तो जाहिर सा बात है उसको पीडीएफ में या इमेज में हमको निकालना पड़ेगा। तो आज के डेट पे अगर हम ये बोले कि किसी फ़ाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है या इमेज में चाहिए तो थोड़ा सा बनाना और सेटिंग करना बहुत ही क्रिटिकल चीज़ होता है। तो टैली सॉफ्टवेयर इस काम को बहुत ही आसानी से एक्सपोर्ट फीचर के थ्रू करता है। ये कैसे करेगा हम इसको आगे दिखाएंगे। ईमेल, टैली का कोई भी रिपोर्ट हो, जैसे आपको बैलेंस शीट हो या आज का स्टॉक का स्टेटस है या आज का डे बुक है या आज का हम लोग को कोई भी एक्टिविटीज़ हो जो मांगा जाता है ओनर के द्वारा या अपने सुपीरियर के द्वारा, उस हर रिपोर्ट को आप लोग ईमेल के माध्यम से डायरेक्ट टैली से मेल कर सकते हैं। कोई पार्टी का बिल बनाए और आपको भेजना है तो डायरेक्ट टैली से ईमेल कर दो। अगर आज के डेट पे अगर आपको टैली में ही अगर ईमेल का फैसिलिटी मिल जाता है तो आपको ईमेल के लिए अलग से कोई वेबसाइट खोल करके वहाँ पर लॉगिन करके अपने फ़ाइल को अटैच करके अलग से एक समय नहीं देना पड़ेगा, अगर ये फैसिलिटी आपको टैली में ही मिलता है। तो टैली में ये चीज़ है जो आप डायरेक्ट टैली से मेल कर सकते हैं। उसके बाद क्या, प्रिंट नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस काम के लिए हो सकता है। प्रिंट मतलब प्रिंट निकालना। जब हम कोई डॉक्यूमेंट एंट्रीज करते हैं या उसके रिपोर्ट को प्रिंट निकालना चाहते हैं तो मेरा अकाउंट्स में जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसका प्रिंट निकालना है तो उसको प्रिंट कमांड यानी इस फंक्शन के थ्रू प्रिंट आप निकाल सकते हैं। और लास्ट क्या है, हेल्प में अगर हम देखेंगे तो अगर टैली का कोई बुक वगैरह पढ़ना है तो कंट्रोल F1 जो डायरेक्ट ऑनलाइन ही खुलता है, जो आप टैली में पढ़ सकते हैं। व्हाट्स न्यू का मतलब क्या कि टैली में कुछ भी अगर नया वर्ज़न आया है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो उसको पढ़ना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। थर्ड, अपग्रेड का मतलब क्या,
कोई भी सॉफ्टवेयर का नया रिलीज़ या नया वर्ज़न आया है तो हेल्प में अपने टैली को खोलेंगे, हेल्प में जाएंगे, उसके बाद ये बटन यानी अपग्रेड को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपको कि वर्ज़न क्या है, उसको क्लिक करके इसी जगह पर वर्ज़न पे क्लिक करेंगे और आपको अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टैली शॉप क्या होता है? शॉप का मतलब क्या होता है? शॉप का मतलब होता है दुकान। तो किस चीज़ का ये शॉप है? टैली शॉप, टैली का दुकान। टैली क्या है? टैली एक सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर क्या बिकेगा? आटा चावल तो नहीं मिलेगा। टैली शॉप तो है, तो टैली शॉप के अंदर सॉफ्टवेयर ही बिकेगा। कौन सा? टैली का ही छोटा छोटा अलग अलग बनाया हुआ रेडीमेड प्रोग्राम, जिसका प्राइस भी मेंशन रहता है उसमें कि उस चीज़ का क्या लगेगा। यानी टैली ये फैसिलिटी देता है अपने यूज़र को कि जो चीज़ टैली में नहीं है और उस चीज़ से उनको अगर दिक्कत हो रहा है तो उस चीज़ को टैली के दुकान में जा कर के यानी टैली शॉप में जा कर के सर्च करें और उस सामान को यानी उस प्रोग्राम को हम लोग बाय करेंगे तो वो प्रोग्राम हमारा टैली में ऐड हो जाएगा और ऐड होने के बाद हम लोग सारा उसमें काम कर सकते हैं। ट्रबल शूटिंग बेसिकली आप लोग के लिए नहीं है, ये ट्रबल शूटिंग उन लोगों के लिए है जो टैली में टेक्निकल काम करते हैं, वो इसका यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सेटिंग भी ट्रबल शूटिंग के अंडर में ही आता है, ये भी टेक्निकल काम जो करते हैं उन्हीं लोगों के लिए है, इसमें आपको यूज़ नहीं है आपका। कुछ चीज़ है माइनर है जो हम लोग बात करेंगे, जिसका यूज़ आप लोग इन फ्यूचर में कैसे करेंगे सेटिंग वाला यूज़ से। और लास्ट TDL एंड एडोन्स, जो भी शॉप में हम लोग जो प्रोग्राम ख़रीदते हैं उसका सेटिंग एडोन के अंदर में ही करते हैं। एडोन मेनू में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर मैनेज लोकल TDL लिखा हुआ रहेगा, उसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर यस करके जो प्रोग्राम आप ख़रीदेंगे यहाँ से उसको टैग कर लेंगे। ठीक है, इसके पीछे आ गए। लास्ट अबाउट इस टैली में कुछ भी इस टैली के बारे में जानना है कि कौन वर्ज़न है, कहाँ इंस्टॉल है, क्या सीरियल नंबर है, कौन से ड्राइव में इंस्टॉल है, वो सारा लॉग या रिपोर्ट वो अबाउट के अंदर में हमको मिल जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर में कितना रैम है, कितना ड्राइव है, कितना GB है, हार्ड डिस्क कितना GB है, वो सब इन्फॉर्मेशन अबाउट में टैली के साथ साथ कंप्यूटर के भी बारे में यहाँ से मिल जाता है। क्या IP एड्रेस है, प्रिंटर इंस्टॉल है कि नहीं, सब चीज़। इस पे भी हम लोग अभी खास टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अबाउट में। ठीक, आगे चर्चा करते हैं नीचे के पार्ट को। ऊपर को मैंने सब पार्ट को मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किया कि किसका क्या यूज़ है। अब हम लोग नीचे की बात करते हैं। सेलेक्ट कंपनी ये लाइन के ठीक नीचे वाला जो यहाँ लिस्ट आएगा ना, वही उस सेलेक्ट कंपनी का पार्ट होगा। जो अभी लाइन के नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो सिर्फ एक लोकेशन बता रहा है, यानी जिसको हम लोग पाथ कहते हैं। इस पाथ में अभी तक कोई भी डेटा क्रिएट नहीं है। ठीक, अगर इस लाइन के नीचे देखेंगे तो लिस्ट ऑफ कंपनी, कोई अभी कंपनी बना नहीं है इसलिए लिस्ट नहीं है। ठीक, उसके बगल में पीरियड, यानी ये 3 कॉलम है। डाटा पाथ ये वाला लाइन, नंबर, जब हम कंपनी क्रिएट करेंगे तो यहाँ एक नंबर दिखाएगा इस जगह एकदम सेंटर में, वो नंबर क्या है हम आगे चर्चा करेंगे। और इस जगह पीरियड, ये पहला लाइन का पार्ट है पीरियड। ठीक, अब क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ और सिलेक्ट ड्राइव, इन सभी को क्या यूज़ है? क्रिएट कंपनी तो अभी हम लोग करेंगे, कंपनी बनाना। सेलेक्ट रिमोट कंपनी, रिमोट का मतलब क्या कि कंपनी कहीं और है और हम उसको इंटरनेट के माध्यम से इस जगह पर अपने लोकल इस मशीन में एक्सेस कर रहे हैं रिमोटली। होता है ना कि टीवी कहीं और है और हम लोग रिमोट से यहाँ से ऑपरेट करते हैं, उसी तरीके से टैली कहीं और है लेकिन हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं इस जगह से, वही कहलाता है रिमोट कंपनी। जो दूसरे लोकेशन पे कंपनी है उसको एक्सेस करना, ये सारा सेटिंग से होता है। टैली में ये फीचर है, हम लोग इसका यूज़ सबसे एंड में करेंगे जब टैली का कोर्स हम लोग का एंड हो रहा होगा, उस समय बात करेंगे। ठीक है, स्पेसिफाई पाथ का मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग एक डेटा क्रिएट करते हैं तो अभी आप देखेंगे कि इसमें एक पाथ मतलब लोकेशन, देखिए इसको बोलते पाथ। ई ड्राइव डैश
पाथ का मतलब रास्ता, ठीक है। ई ड्राइव टैली प्राइम 2.0 स्लैश डाटा, ये क्या है, इसको बोलेंगे पाथ। अब ये मेरा सेटिंग में, इस टैली के सेटिंग में ये पाथ सेटिंग किया हुआ है, लेकिन है क्या, मेरा कुछ ऐसा डाटा है जो पेन ड्राइव में है और वो कॉन्फिडेंशियली चीज़ है, या फिर इस कंप्यूटर में कुछ अलग ड्राइव में डाटा है, वो ई ड्राइव में नहीं है, या डी ड्राइव में है, या किसी दूसरे ड्राइव में है, या ऑडिट के लिए हम ले करके आते हैं उसको एक्सेस करना है। तो टेम्प्रोरी ऐसा नहीं है फिक्स हो रहा है स्पेसिफाइड, इस जगह से अगर हम लोग जो पाथ डालेंगे, ये जो दूसरा लोकेशन डालेंगे, वो लोकेशन टेम्प्रोरी इस समय के लिए होगा जो भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो स्पेसिफाई पाथ डालेंगे तो पूछ रहा है हमसे क्या डालना है भाई। सपोज़ मेरा ई ड्राइव दिख रहा था, मेरे कंप्यूटर में डाटा जो है वो पेन ड्राइव है एफ ड्राइव, तो ये होता है ड्राइव का साइन, इतना यहाँ तक। अगर पेन ड्राइव में डाटा है तो फोल्डर, अगर डाटा नाम से है तो फोल्डर हम टाइप कर दिए डाटा, और स्लैश का मतलब उसके अंदर, F:/ मतलब एफ ड्राइव के अंदर डाटा नाम का फोल्डर, और स्लैश यानी उसके अंदर अगर कोई डाटा होगा। तो यहाँ पर अभी क्या लिख रहा है, एफ ड्राइव, तो मेरा कोई पाथ नहीं है इस कंप्यूटर में, देखेंगे आप, यहाँ मैं दिखाता हूँ, एफ ड्राइव बोल के कोई पाथ नहीं है, इसलिए ये हमको मैसेज दे रहा है, देखिए सी और ई, इसलिए ये हमको मैसेज दे रहा है कि इनकरेक्ट फाइल या फोल्डर पाथ, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर हम सी ड्राइव डाटा और स्लैश, ठीक, तो यहाँ पर अभी कोई डाटा ही नहीं है, इसलिए ये वाला आपको एरर मिल रहा है, इनकरेक्ट फाइल या फोल्डर पाथ, ठीक है। एस्केप किए, पीछे आ गए, और जिस तरीके से ये स्पेसिफाई पाथ टाइप करके हम लोग टेम्प्रोरी एक्सेस कर सकते हैं, उसी तरीके से ये सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव जो है वो बिना टाइप किए यहीं से नेविगेट कर सकते हैं। कैसे, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, अभी देखिए मेरे कंप्यूटर का सी ड्राइव, ई ड्राइव, डेस्कटॉप और डॉक्यूमेंट नाम का जो हमारा फोल्डर होता है, डाउनलोड नाम का फोल्डर होता है, वो सारा यहाँ पर शो कर रहा है। अब सपोज़ मेरा कंप्यूटर में ई ड्राइव है, तो हम इंटर किए, ई ड्राइव पर सेलेक्ट करके इंटर किए, अभी हमारा देखिए ये सब फोल्डर दिखा रहा है। अभी हम टैली प्राइम में गए, इसमें कोई फोल्डर नहीं है टैली का, अब ऊपर गए वापस टैली प्राइम 2.0, इसमें गए, इसमें एक डेटा फोल्डर दिखा रहा है, डाटा आउट बोल करके इसको लिए, देखिए इसमें कुछ कंपनीज दिखा रहा है, इतना सारा, ठीक, इतना सारा खुला हुआ है इस कंपनी में। तो हम चाहें तो जिस कंपनी को खोलना चाहे उसको यहीं से हम खोल सकते हैं। जैसे सपोज़ कि हम एक HV इक्विपमेंट को खोलते हैं यहाँ से, तो सिंपल इंटर करके खोलेंगे और देखिए ये मेरा कंपनी लोड हो गया। अभी जो हम लोग यहाँ पर लोड किए और जो भी हम काम करेंगे वो सारा इसमें सेव हो जाएगा, लेकिन लोड किया हुआ जो लोकेशन है, जो पाथ है, वो इस टैली में फिक्स नहीं हुआ। ये सिर्फ अभी काम करने के समय में जस्ट एक टेम्प्रोरी ओपन है, जो काम कर रहे हैं वो टेम्प्रोरी नहीं है, ओपन जो पाथ है वो सेटिंग टेम्प्रोरी है। अभी हम टैली बाहर आएंगे, एस्केप किए और बंद कर दिए, तो ये टैली बंद हो गया। अब वापस से खोलेंगे तो आप देखिएंगे कि मेरा जो ई ड्राइव था उसके अंदर टैली का जो मैंने पाथ सेट किया था वो सेटिंग सेव नहीं हुआ। वो सेटिंग क्या हो गया, वो टेम्प्रोरी था, जो हम लोग काम करने के वक्त यहीं से पाथ के थ्रू, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव के थ्रू हम लोग नेविगेट किए थे। देखिए हमारा ये सेटिंग है, ई ड्राइव टैली प्राइम, देखिए डाटा पाथ, ये ई ड्राइव है ना, ई ड्राइव टैली प्राइम 2.0, यही वो पाथ है जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग ने ये सारा चीज़ पे टॉपिक पे कवर किया कि टैली क्या है, टैली का इतिहास क्या है, टैली को सीखते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, टैली में क्या क्या काम किया जा सकता है। इस बेसिक पे आज हम लोग चर्चा किए थे, जो हम लोग को आशा होगा कि बहुत अच्छे से ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग का नेक्स्ट क्लास जो होगा कंपनी क्रिएट, कंपनी अल्टर, यानी अब बेसिक इस मेनू के अंदर पे हम लोग वर्क करेंगे। अभी हम लोग ने इस टैली के कम्प्लीटली बैकग्राउंड में जो मेनू दिखाई दे रहा था, उस मेनू पे एक एक चीज़ डिटेल में हम लोग चर्चा किए, ताकि हम लोग जो टैली सीख रहे हैं वो बहुत ही विस्तार से हो, जीरो से हो।
जिसको बोलते हैं ना एकदम जीरो से हमको टैली सीखना है, वो ऐसा ही हम सिखाएंगे यहाँ पे। आप लोग मेरे क्लास पे बने रहिए, मेरा हर एक वीडियो देखिए, आप टैली को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप टैली को बहुत अच्छे से सीखेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल प्लस हो जाएगा और आप हर वाउचर को रिकॉर्ड करना बखूबी समझ पाएंगे कि किस वाउचर का किस समय में यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन।